रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। मैं हूं बलवंत। इस समय हम मौजूद हैं बुलाकी अड्डे पर और यहाँ पे आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में झंडा फहराया गया। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? मुझे जहाँ तक के जानकारी कि 1935 के कानून को हटाकर 1950 में अपना संविधान लागू किया था, जिसके वजह में लोग झंडा ध्वजारोहण कर रहे हैं। मैं इस विषय पे बात करूंगा कि यहाँ पे अवैतनिक एसोसिएशन के बहुत सारे लोग हैं और जहाँ तक के अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। तो मैं बात करूंगा, हमारे साथ जो उमेश जी हैं और जो बिहार से आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि सर जो इस समय जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा और होमगार्डों के साथ, इसको लेकर के और 26 जनवरी को मनाया, अपना विचार। गणतंत्र दिवस संविधान दिवस मनाया जा रहा है। देश के संविधान में कई संशोधन 75, 76 बहुत सा संशोधन हो गया, परंतु देश के आज़ादी के समय होमगार्ड के गठन किया गया तो उस समय एक स्वयंसेवी के रूप में गठन किया गया। देश के परिस्थितियों के अनुकूल कि किसी भी आपात स्थिति में हम निपट सकते हैं। उस समय अपना कोई पोस्ट नहीं था, यदि था तो होमगार्ड था। लेकिन सारा जितने भी कर्मी हैं सब बाद में आया और सभी का नियमितकरण किया गया। होमगार्ड को आज एक गुलामी के जिस प्रकार 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे, उसी प्रकार होमगार्ड के आज भी गुलाम करके रखे हुए हैं। और इसीलिए हम लोग अब इतना संघर्ष तो बरसों कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पूरे ऑल इंडिया पर लेवल पर भारत सरकार पर भी दबाव देना चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। अब आपको हमको भी कल्याण करना होगा, नहीं तो इसके लिए जो भी करना होगा निश्चित रूप से होमगार्ड अपना जान देने की जरूरत होगा तो निश्चित रूप से देगा। जबकि अन्य कर्मियों के यह तो बार बार सभी लोग कह दिए कि हो गया। जिस तरीके से आज होमगार्डों को प्रताड़ित किया जाता है, जैसे भी किसी भी चौराहे पे अगर मारपीट होती तो एक छोटे कर्मचारी से होती, बड़े अधिकारी दूर बैठे। इस लड़ाई को आप किस तरीके से लड़ेंगे? ये कहना चाहेंगे कि हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेट है और उच्चाधिकारियों के क्या मंशा है कि हमारे ऊपर जैसे ही हम अपनी मांग को लेकर के जाते हैं तो तरह तरह के अनर्गल झूठे और बनावटी केस दायर कर दिया जाता है, हमको जेल में बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जबकि अन्य कर्मियों के लिए व्यवस्था है कि जीवन निर्वाह, अगर सस्पेंड भी किया तो उसको जीवन निर्वाह के लिए उसके बाल बच्चा के लिए सैलरी कम से कम आधा दिया जाता है वेतन। लेकिन हमको तो जैसे है, जैसे ही सस्पेंड किया तो सारा वेतन सारा सुविधा बंद, अब होमगार्ड आप है नहीं है, अरे यह कह करके हमको वंचित कर दिया जाता है। इसलिए हम यह भी कहेंगे कि इस तरह के गुलामी में रख करके हमको प्रताड़ित किया जाता है। देश के संविधान के मौलिक अधिकार के तहत मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आम नागरिक का और अन्य कर्मियों का। इसलिए मुझे भी एक नियत कर्मी के रूप में बनाया जाए और मुझे पूरा मौलिक अधिकार जो दी काम लेते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार 60 वर्ष पुलिसकर्मी का है उसी प्रकार हम भी 60 वर्ष तक के माने देश का राज्य की सेवा करते हैं, तो उनको यदि नियमितकरण किया गया है, पेंशन दिया जा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में पूरे स्टेट से मांग करता हूं कि अब इसको न्याय करते हुए इसको नियमितकरण किया जाए, इसका भी मौलिक अधिकार के तहत नागरिक माना जाए। क्योंकि आज तक के हमको गुलामी के जंजीर में बांधा गया है। इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि हम लोग अब ऑल इंडिया लेवल पर एक विचार बना रहे हैं कि नहीं, अब भारत सरकार के पास करो और मरो के नारा के तहत अपना जीवन पर्यंत संघर्ष करने का निर्णय लिया है। इसलिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसका संघर्ष करेंगे। जय।
तो हमारे साथ इस समय उमेश जी थे और ये बिहार से थे। उन्होंने बताया कि हम इसकी लड़ाई आगे ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय हिमाचल से आए हुए नेगी जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि जिस तरीके से अभी तक ये समितियां प्रदेश तक की लेवल थी, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या विचार है सर? धन्यवाद आपका। हमारा एक ही विचार है, अगर गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये हम दावे के साथ बोलते हैं कि 2 या 3 महीने के बाद हमारी रणनीति होगी, हम दिल्ली जाएंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। यदि गवर्नमेंट हमारा नहीं करती, मजबूरन हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी संयम में हम सक्षम हो जाएंगे। इसमें हम पीछा छोड़ने वाले नहीं, हमने जाना करना क्या है। सर फिर भी जिस तरीके से भी बहुत सारे कानून लागू हुए हैं, सरकार कानून तो बनाती है लेकिन लागू नहीं करती, तो क्या आपको लगता है आप दिल्ली जाकर के आप सरकार को अपनी बात रख पाएंगे? बिल्कुल हम रखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। जब 370 भारत सरकार जो ख़त्म कर सकती है, अयोध्या मुद्दा जो सॉल्व कर सकती है, मतलब जो हिंदुस्तान में नहीं होने वाला था वो किया। हमारा तो मुद्दा ही कोई नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक वॉलंटियर शब्द है, बाकी तो हमें सारी सुविधा मिली है। कुछ एक ड्यूज है, बाकी तो पुलिस के बराबर कर्मचारी हैं हम भी, हमारे ऊपर तो सुध नहीं ली जा रही है। सरकारों से मेरा अनुरोध है, पूरी सरकारों से या भारत सरकार से अपील है, यदि आप हमें इस मुहैयम से वंचित रखते हैं तो इसका खमियाजा आपको भुगतना बहुत ही बेहतर पड़ेगा। ये आज मैं अपने ओर से नहीं, पूरे भारतवर्ष की ओर से कह रहा हूँ। ये मेरा दावा है कि हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे। हमारे कुछ जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमारे कुछ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस पर आपको भी, सरकार को भी, अन्य विभाग को भी। तो हमारे साथ नेगी जी थे, उन्होंने बताया कि करो या मरो का अब हम नारा देंगे। इसी के क्षण में हमारे साथ रामेंद्र यादव जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि जो इस समय सरकार ने अभी 2 खाई बना रखी है, वैतनिक और अवैतनिक, इस लड़ाई को वो किस तरीके से लड़ेंगे, मैं इसके लिए रामेंद्र यादव जी से बात करूंगा। रामेंद्र यादव ये बताइए, जो वैतनिक और अवैतनिक की खाई है, इसको आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम 75 साल आज़ादी के गणतंत्र दिवस के तहत हम मना रहे हैं, प्रवेश कर गए हैं। आज हम जहां पर खड़े थे वहीं खड़े हैं और बाकी लोग बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। ये हमारे अधिकारी और सरकार की अनदेखी कही जाएगी। लेकिन उस समय सरकार गरीबी की उससे गुजर रही, तो हम लोग बगैर पैसे के लिए, हम भी, अगर हमारी सरकार भूखी रह के सोएगी तो हम भी सोएंगे। जब आज जो सशक्त हो गए, मजबूत हो गए, भरपेट खाना मिल रहा, तो हमें भी भरपेट खाना चाहिए। कब तक हम भूखे रह के सर वैतनिक और अवैतनिक की लड़ाई की खाई को किस तरीके से? देखिए, इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, और आपके चैनलों के माध्यम से वहां तक आप पहुंचाते हैं, तो मेरी यही एक मांग है कि ये सभी बल हो गए, सभी कहां पहुंच गए, पीएससी कहां पहुंचे, जब उनके कमांडेंट हो सकते, उनके बीओ हो सकते, चतुर्श्रेणी के हो सकते, जिनके ऊपर ये छत का भार पिलर हैं, उनको देखा नहीं जा रहा, तो कल वो इतना कमज़ोर हो जाएंगे तो वो पिलर ढह जाएंगे, तो पूरी की पूरी छत बैठ जाएगी। और मैं एक यही मांगता हूँ, यदि सरकार से मैं मांग करता हूँ, मैं यदि केंद्र सरकार का बल हूँ, तो हमारी नियमावली पूरे भारत हिंदुस्तान की एक जैसी होमगार्ड जवानों की होनी चाहिए। यदि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के हम बल माने जाते, तो हमारी नियमावली बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि हम उन नियमावली न होने के कारण हमको तरह तरह से पीड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, और हमें अपनी ही पैकेट में अपनी पैकेट रखे वो निकाल लेते। हमें इतना नहीं अधिकार है कि मैं कह सकता हूँ ये मेरी पर्स है। यदि मैं कह दिया ये मेरी पर्स है, तो तत्काल मुझे कारण बताओ, अनुशासनहीनता नोटिस थमा दी जाती है। आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज़ादी नहीं जानते हैं। कैसी आज़ादी? आज़ादी तो उनको मिली है, अधिकारियों को, आज़ादी उन सफ़ेद पोशों को मिली है। आज़ादी हम कहाँ, हम उन्हीं फिरंगियों की तरह हम गुलामी में उन बेड़ियों में आज जकड़े हुए हैं। तो यही मेरी सब पूरा 29 राज्य मिलके अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
प्रतीक्षा बहुत कर लिया। अब हम लोग एक होके उनके स्वराज, और हम दिल्ली की हर गली को घास करके उनको, या तो हम राज कर्मचारी उनको बनाना पड़ेगा, हमारा रोल और रेगुलेशन ये सब तय करना पड़ेगा, वरना हम लोग चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मरना। ये बार बार तड़प के मरने से क्या है, एक बार गोली चलवा दे कम से कम खत्म काम हो जाए। ये तड़प तड़प के हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे, तो हम लोगों ने विचार किया है या राज कर्मचारी का दर्जा देंगे, वरना फिर अब संग्राम आर पार का होगा। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे विचार, हमारे साथ श्री यादव जी थे और उन्होंने बताया कि अब हम दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ संजय दीक्षित जी, मैं उनसे बात करूंगा कि सर जिस तरीके से भी अध्यक्ष जी ने बताया कि 29 राज्य मिलकर दिल्ली को घेरेंगे, अभी इसके पहले कुछ देर, काफी दिन पहले अभी किसानों ने दलियों को घेरा था और उसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिला। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आज आपकी यूनियन दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रही है, उसमें क्या आपकी यूनियन को न्याय मिलेगी? में पूरा अधिकार है और हम पूरा कार्य भी कर रहे हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि सरकार के सामने अगर सरकार नहीं मानती, इसमें कौन सी बड़ी बात है जब इतने बड़े फैसले सरकार ने ले लिए। और मोदी जी का कहना था कि अंग्रेजों के समय के बनाए हुए नियम थे सब हम खत्म कर देंगे, तो ये भी एक उसी में अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम अभी चल रहा है हमारे विभाग में। कि सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से सरकार नारा दे रही है, तो उससे आपको क्या जाहिर होता है? उससे यही जाहिर होता है कि सबके साथ में तो सही है, उनका नारा सही हो रहा है, लेकिन हम तो उससे वंचित रह रहे हैं। हम उसमें कहाँ आ रहे हैं, उस दायरे में कहाँ हैं हम? उसमें हमारे साथ में तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, केवल कहा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया जा रहा है। अगर देना है तो एक एक्ट में संशोधन कर दो, काम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, एक्ट में संशोधन कर दो और अच्छा कार्य करेंगे। पूरी उसकी जो हमको यूनियन बनाने की, संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी बीच में हमारे बीच में संजय जी थे और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई एक लागू करो। इसी बीच में अब एसोसिएशन में एक महिला जी आई हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये एसोसिएशन जिस तरीके से रणनीति बना रही है उनकी क्या सहमति है। ये बताइए कि एसोसिएशन जिस तरीके से सहमति बना रही है, तो उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? अपना परिचय देते हो जरा बताइए। मेरा नाम आशा सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला पुरुष की, मैं लखनऊ से हूँ। और जो हमारी एसोसिएशन रणनीति बना रही है वो बहुत सही है, और हम लोग केवल गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अपना हक अब तो हम भी मांगना चाहते हो, अपना हक हम भी अधिकार लेना चाहते हो। कुछ हमें और भी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को पहचाना। और सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे साथ संघर्ष किया है और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाई है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जो रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया 15 रुपए से, और जब हम रिटायर हो गए हैं तो हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। मान लीजिए हमने सारा ज़िंदगी हमने इस विभाग को दिया, इस सरकार को दिया, और जब हम बुढ़ापे के उस पर आ गए जहाँ बच्चे भी नहीं पूछते हैं, उस जगह हमें क्या दिया गया? अरे और जैसे बिहार है और प्रदेशों में, जैसे बिहार में 1.5 लाख रुपए रिटायर के बाद दिया जाता है, और उसके बाद ठीक है आप हमें ट्रीट तो एक राज कर्मचारी की तरह करते हैं कि आपको हमें 60 साल में रिटायर कर देना है, जब आप हमारे आगे निष्काम सेवा लगा रखे हैं। वॉलंटियर किया जा रहा है, मैं उनसे चर्चा करूंगा कि सर ये अपना परिचय देते हुए बताइए कि जो आपके साथ घटना हो रही है उसका क्या मामला है। मैं कौशाम्बी जनपद से सर आया हूँ, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। और मेरा नाम रामनरेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। मेरी समस्या है कि पेपर में मुख्य सचिव निकालते हैं, अपर सचिव अनिल कुमार जी निकालते हैं कि जिनके नाम मुकदमा आपराधिक मामले के दर्ज हैं उनको पूरे जो बेल पे हैं उनको बहाल कर दिया जाए, या जिनका ट्रायल पे है जो दोष सिद्ध नहीं है उनको जो है उनको भी बहाल कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद दोहरी नीति लगा देते हैं। सर ये दोहरी नीति कहाँ से आई? दोहरी नीति शासनादेश जारी करते हैं कि जिनकी 7 साल से सजाएं धाराओं में ज़्यादा है उनको न बहाल किया जाए, और जिनकी कम है उनको बहाल कर दिया जाए। सर एक चीज़ और अनुरोध है कि ये रोज़गार देने के लिए कह रहे थे, तो 25,000 जो होमगार्ड बहाल
बर्खास्त किए थे उससे और तो बहाल कर दिया और अभी भी बर्खास्त चल रहे हैं सर। तो सर अपना परिचय देते हुए बताइए, जिस समय आज एक सरकार के द्वारा वैतनिक और अवैतनिक की खाही बना रखी, उस खाही को कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैं इस संस्था का संस्थापक जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी का मैं संस्थापक हूँ और नाम है मुजीबुर रहमान। जब विभाग 1962 में बना, इसी सरकार ने 1972 में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट परमानेंट किए और उसके बाद 1978 में फिर सरकार ने हमारे एक्ट में फिर संशोधन करते हुए पीओ और हवलदार फिर परमानेंट कर दिए। फिर 1981 में फिर इसी सरकार ने फिर एक्ट में संशोधन करते हुए बैंड बाजे वाले और रनर और तमाम पद और प्यून सृजित कर दिया। तो क्या यही सरकार अब हम लोगों को परमानेंट नहीं कर सकती है? कर सकती है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब एक बार 72 में संशोधन हुआ, एक बार 1978 में संशोधन हुआ, एक बार 1981 में संशोधन हुआ और किसी विभाग के लोग परमानेंट किए गए जो मेरी तरह 1962 में वो भी स्वयं सेवक थे, वॉलंटियर्स थे। लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती है। सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब 2001 से मुझे 22 साल हो गया संघर्ष करते हुए, आज आपका लखनऊ की सरजमी पर 2 जगह झंडारोहण हो रहा है। एक वैतनिक का हो रहा है मुख्यालय में और एक अवैतनिक का हो रहा है बुलाकी अड्डे पर। मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैंने खाई खींच दिया है। अगर आप 1972 में एक बार संशोधन करके कमांडेंट परमानेंट कर सकते हैं, 78 में पीओ को आप परमानेंट कर सकते हैं, 81 में उसके जो विभाग के निचले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परमानेंट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको होमगार्ड्स वॉलंटियर्स को भी परमानेंट करना पड़ेगा, एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। आप आसानी से कर दें, नहीं तो हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं। माननीय न्यायालय में भी हम हैं और सड़कों पे भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मानने वाले नहीं है। आप 3 बार संशोधन कर चुके हैं, आपको चौथी बार करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी केवल मंशा नहीं हम लोगों को परमानेंट करने की। काम आप एक सिपाही का ले रहे हैं और वेतन हमको चतुर्थ श्रेणी के दे रहा है। ये दोहरी नीति विभाग में सरकार ने बना रखी है और जानबूझ करके हमको गुलाम बना रखा है। और मैं आज संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में, इसी संविधान के तहत आपने 3 बार अमेंडमेंट किया, तो चौथी बार अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे? यही कहना चाहता हूं मैं सरकार को। मेरा जब तक नहीं करेंगे मेरा संघर्ष जारी रहेगा, मेरा संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ होमगार्डों को बहाल किया और कुछ अभी बर्खास्त चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो भी लोग अभी बर्खास्त चल रहे हैं उन लोगों को बहाल किया जाए। तो इसी के साथ बलों को चोरी होगी, नहीं वापस देगा। अभी देखो, तुम जाओ कोई दुकान में, आइए बाबू बैठिए, क्या चाहिए बोलिए। जानते हैं इसका जेब भर गया, इसका जेब में कुछ पैसा है, तो यही बोलने का हमारा नहीं बनेगा। देखो एक छोटे एग्जाम्पल देकर 2 टिकट अगर ये दूसरा लाइन में मत लो, पहले गिनती है। जीवन का बात बोल रहा है। एकदम जब छोटा था, मेरा पिताजी का 2-3 बिजनेस था, बहुत पैसा दे। क्यों नहीं होमगार्ड वाले भगवान तो ले, होमगार्ड वाले क्यों बनाए हुए बेवकूफ? कुछ करो। मेरी फिर मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि आप ऐसे सख्त आदेश करो जैसे आपने राम मंदिर के लिए आदेश किए। राम मंदिर बन गया है, होमगार्ड का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा? क्या वजह है? कारण तो होना चाहिए ना, लॉजिक तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। जब हमारे को ग्रेड पे मिल रहा है, डीए मिल रहा है, एरिया दे रहे, फंड्स पूरे आ रहे हैं,